उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को लेकर जम्मू दौरे पर आए उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता कर परियोजना को लेकर जानकारी दी। गंगल ने बताया कि इस परियोजना को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को पूरी जानकारी दी गई है और रेलवे पर्यटन व सामरिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण परियोजना पर तेजी से काम को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर रेलवे के जीएम की पत्रकार वार्ता के दौरान परियोजना पर रेलवे द्वारा बनाई गई एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें परियोजना पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि 4 चरणों में पूरी होने वाली इस परियोजना के पहले चरण का काम पूरा करके उस पर रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में उधमपुर कटरा रेल खंड पर भी रेल सेवा जारी है। जबकि परियोजना के तीसरे चरण का कार्य भी जारी है, जो कि कटरा से बनिहाल तक की 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का कार्य है। आपको बता दें कि USBRL परियोजना 272 किलोमीटर की है और इसमें से 162 किलोमीटर परियोजना को पूरा करके उस पर रेल सेवा शुरू कर दी गई है। इस पूरी परियोजना के दौरान 97.64 किलोमीटर मुख्य सुरंगें हैं और 66.40 किलोमीटर 11 छोटी सुरंगें हैं। परियोजना में कुल 37 किलोमीटर के 21 छोटे बड़े ब्रिज हैं, जिनमें दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज व दुर्गम ब्रिज अंजी भी शामिल है। जीएम उत्तर रेलवे ने बताया कि इस परियोजना को पूरा करना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए रेलवे को अप्रोच रोड की जरूरत थी, जो कि शुरुआती दौर में नहीं थी। लेकिन रेलवे ने करीब 205 किलोमीटर अप्रोच रोड का निर्माण किया, जिसमें स्थानीय लोगों को भी सड़क संपर्क के जरिए मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला। जबकि रेल परियोजना को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। रेलवे द्वारा निर्मित सड़कों से 70 गाँव के 1.5 लाख लोगों को लाभ हुआ। उन्होंने बताया कि ये परियोजना 2022 में पूरी होनी है और इसके पूरे होने के बाद कश्मीर रेल मार्ग के जरिए देश के अन्य राज्यों से सीधे रूप से जुड़ जाएगा, जबकि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे पर्यटकों को कश्मीर की सुंदरता का नजारा करवाने के लिए विस्टाडोम कोच का भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि रेल में बैठे बैठे पर्यटक वादी की खूबसूरती को महसूस करने के साथ खुली आंखों से उसे देख भी सकें। आपको बताते चले कि इस परियोजना में कोड़ी गांव में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर व लंबाई 1315 मीटर है। परियोजना कुल लागत 28,000 करोड़, जबकि इसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। This is my first visit to Jammu after taking over as general manager about a month back, and this was primarily to familiarize myself with this national project, which is of great importance, and it is monitored at the highest level of the government. I have just had a meeting with the Chief Secretary of Jammu and Kashmir along with his officers, primarily to discuss the issues that are important for this project, and we have had a very productive meeting, and in all the items that we discussed, we have reached an understanding as to how to go forward, and I am sure that with the support and cooperation that we are receiving from the government of Jammu and Kashmir, we would be able to achieve the timelines that we have set out for ourselves. You have just seen a small documentary that has been prepared for the project, which listed out the various stages and the milestones that we have set for ourselves. You see, the project was conceptualized to be completed in 4 stages. The easier portions have been completed. The most difficult portion of Katra to Banihal remains to be completed. Length is 111 kilometers, and of which 97 kilometers is in tunnels. In keeping with the norms, about 65 kilometers of escape tunnels are also required to be made. So this is the most difficult section which we are working on, and we hope to complete it. We are planning to complete it by end of 2022. As far as the train services are concerned, the portions that have been completed so far are already in use for train services. The train services on Baramulla to Kazigund have been running for quite some time. In the south side also up to Katra, the train connectivity has been provided a long time back, and we have number of trains that are starting from Katra. So this is in brief about the project. The cost of the project is about 28,000 crores. And we have already incurred an expenditure in excess of 15,000 crores so far. We are trying to monitor the project on a monthly basis and are solving the issues that arise from time to time.
There are two PSUs of the railways that are working on this project. One is Konkan Railway, whose CMD is also with us today. The other is IRCON. Both of them have been allocated portions, stretches on which they are working. The project is progressing at a pace at which we wanted it to progress. So things are working on schedule, and we will complete it as per the schedule that I have already stated. लॉकडाउन फेज में काम का नुकसान हुआ, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो काम पिछड़ गया है उसको हम पूरा कर सकें, समय से जितना पिकअप कर सकें, और जहाँ तक कॉस्ट एस्केलेशन है ये वर्कआउट होगा। अभी रेडीली फिगर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो वर्कआउट नहीं हुई है, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा जो शेड्यूल है उसमें कम से कम उस पर प्रभाव पड़े और हमने जो अपने लिए टाइमलाइन तय करी थी उसको अचीव कर सके। इसी दिशा में हम लोगों ने अभी जो मॉनिटरिंग है इसकी उच्च स्तर पे मंथली मॉनिटरिंग यहाँ पे हर महीने हम लोग कर रहे हैं। पिछले महीने नवंबर में भी एक मीटिंग करी थी सरकार के साथ, इस महीने फिर मीटिंग करी है, और चेष्टा यही है कि हम लोग शेड्यूल को पूरी तरह अचीव कर सकें, उसमें उस पर प्रभाव जो है वो कम कर सकें। तो इसमें जीएम सर आज जो है नेक्स्ट 48 आवर्स सारे के सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो है इसका जायजा लिया जाएगा। इसका कंप्लीशन डेट जो है वो ऑलरेडी जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा क्या बताया गया है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उस पे जीएम सर आज और कल में इसका कंप्लीट इंस्पेक्शन करके जायजा लेंगे और उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जम्मू का जो रीडेवलपमेंट है उसके लिए हमें वहाँ से गुड्स एक्टिविटीज़ को शिफ्ट आउट करना, बड़ी ब्राह्मण स्टेशन पे ले जाना है। अभी बड़ी ब्राह्मण पे गुड्स फैसिलिटीज़ शिफ्ट करने की दिशा में कार्य हो रहा है, क्योंकि ये गुड्स की एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। ये बाहर से जो सामान आता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण उसका रोल है, और वो शिफ्ट होने के बाद हम लोग उसको रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को काम करेंगे, जो रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी RLDA को असाइन कर दिया है, और RLDA के से हमारा निरंतर संपर्क बना हुआ है। हम लोग अभी ड्राइंग्स वगैरह जो दूसरे कार्य होते हैं उसमें वो प्रारंभ करने वाले हैं, और फिजिकल काम एक बार ये ड्राइंग और कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगी उसके बाद प्रारंभ होगा। टेंटेटिव अभी RLDA से अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है, डेट जो है आपको थोड़े समय बाद दे पाएंगे, लेकिन अभी उसमें RLDA को कार्य दिया जा चुका है, और उसमें जब ये बड़ी ब्राह्मण का गुड्स शेड वर्किंग हो जाएगा तब हम स्थान से रिक्त कर पाएंगे और तभी इसमें कार्य प्रारंभ हो पाएगा। तो उसमें डेट आपको बता दी जाएगी, लेकिन अभी उसमें प्रोग्रेस अभी उसमें प्रारंभ होने वाली है, कार्य शुरू होने वाला है। डिमांड को देखते हुए हम लोग ट्रेन बीच में पंजाब में जो 2 महीने तक ट्रेन नहीं चल रही थी तो सभी ट्रेन बंद हो गई थी। वो तो निर्णय जो है वो रेलवे का नहीं था, लेकिन जो एजिटेशन के चलते ट्रेन का यातायात पूरी तरह बंद हो गया था। उसके बाद से हमने कई ट्रेन शुरू कर दी हैं, और जैसे जैसे डिमांड हमें दिखाई दे रही है वैसे वैसे हम और ट्रेन शुरू कर रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने एक पूजा एक्सप्रेस है, क्या नाम है, पूजा एक्सप्रेस, हाँ, एक पिछले हफ्ते ही शुरू करी है, और अभी जैसे हमें डिमांड अगर दिखाई देगी तो हम लोग और ट्रेन ऐड करते रहेंगे। पूरी तरह आकलन नहीं हुआ, अंदाज जो है रफ एस्टिमेट करीब 20,000 करोड़ के आसपास का है, 2,000 करोड़ के आसपास का 2,000 करोड़ के आसपास का अंदाज है, लेकिन पूरी तरह आकलन अभी साल के अंत में जब अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे तब होगा। वो रेलवे बोर्ड को सबमिट कर दिया गया, उसके बाद जैसा उसके निर्देशानुसार आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है उसका, और एक बार वो फाइनल लोकेशन सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद वो रेलवे बोर्ड को सबमिट कर दिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। वंदे भारत जम्मू को तो सर्व कर रही है। अभी बीच में कुछ दिन पंजाब के बाद से, पंजाब में जब एजिटेशन होता है उसके बाद से वो कुछ दिन के लिए बंद चल रही है, लेकिन वंदे भारत बुलेट ट्रेन नहीं है, वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में आती है, और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आइडेंटिफाई एक ही हुआ है अभी तक, वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच का कॉरिडोर है, और उसमें हाई स्पीड कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है। अभी कश्मीर की कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसमें डिमांड को देखते हुए ट्रेन किस प्रकार की चलानी है उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी कनेक्टिविटी हो जाने दें, उसमें उसके बाद फिर इस बात का भी निर्णय कर लिया जाएगा कि कौन सी ट्रेन चलेंगी। ये जब उसका लोकेशन सर्वे करने के बाद उसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दे दी गई है, और जब सैंक्शन और दूसरी अन्य कार्रवाई होने के बाद उस पर कार्रवाई काम शुरू होगा। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग आपके हर कदम में
आपका हमसफर कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।